टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर, आप पावर की बात करते हैं तो पावर क्या मतलब होता है? पावर से तो गवर्नमेंट की पावर इतनी है, हमारे जानने वाले उनकी पावर इतनी है, तुम्हारे जानने वाले उनकी पावर इतनी है। ये पावर क्या होती है? मतलब सामने वाले से आप कितना अच्छे से काम ले सकते हैं, यही आपकी पावर है। आपकी एक पर्सनालिटी की वजह से, एक आपकी पहुंच की वजह से कोई इंसान आपका कितने अच्छे से काम कर देता है, यही आपकी पावर है। अब पावर लेंस की भी होती है, तो लेंस की पावर क्या होगी? जैसे वैसे तो लिखा है, किताबों में लिखा है और आप लोगों ने पढ़ा होगा और हम भी पढ़ा दे रहे हैं क्या कि the reciprocal of focal length, the reciprocal of focal length of lenses is known as power of lens. Power of lens. ठीक, लेंस की फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में दी गई, मीटर में दी गई हो। ठीक, कभी कुछ बेकार सी क्या लिख देना अवेलेबल फोकल लेंथ इज इन मीटर, इसमें हो मीटर। अब इसका फार्मूला, रेसिप्रोकल की बात कर दी, फार्मूला बता दिया आपने, झमाझम फार्मूला क्या लगाएंगे, P = 1/L और क्या लिखेंगे, मीटर। भैया समझाइए नहीं, मीटर लिखेंगे। ठीक, ये हमारा, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको कहते हैं डायोप्टर, हिंदी में लिखेंगे डायोप्टर। क्या गलत किया, मतलब सॉरी, क्या डिफरेंस हुआ? तो ये क्या लिख गया आपका ये, लेकिन देखो अब समझो, पावर, यहाँ पर पावर नहीं झलकी, मजा नहीं आया। तो जैसे देखो ये लेंस है, समझो बात, ये लेंस है। अभी कैसा लेंस है, आप कहोगे बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये जो रेज आ रही है, इसको कितना अच्छे से ये मोड़ देता है, ये इसकी पावर है। और जितना जितना ज़्यादा मोड़ेगा फोकल लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, मोड़ हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी, फोकल लेंथ कम होगी नहीं होगी। भाई अगर मान लो ये यहाँ मोड़े ऐसे, तो इसकी पावर कम हुई, कम मोड़ रहा है। जितना ज़्यादा से मोड़, जितना ज़्यादा अच्छे से मोड़ेगी, जितना ज़्यादा अच्छे से मोड़ेगा, इसकी फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, सॉरी पावर ज़्यादा होगी और फोकल लेंथ उतनी कम हो जाएगी। देखो दो रेज आ रही हैं, अब आई, ठीक है, आ रही, आने के बाद पड़े इस पे, अगर ये यहाँ पे यहाँ तक लग के आता है, यहाँ पर मोड़ पाता है, तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, और जल्दी मोड़ देगा फोकल लेंथ कम हो गई। जितनी पावर ज़्यादा होगी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी, तभी तो रेसिप्रोकल कहा गया। ठीक है, ऐसी बाइकॉन्वेक्स में लग जाएगा, बस बाइकॉन्वेक्स में क्या होगा, वो फैलाएगा। तो भाई मान लो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव, यार तबीयत खराब हो तो जैसे कुछ कहते कुछ नहीं कहते, बाइकॉन्केव, ये ऐसे, ये चीज ऐसे। अब रेस दिया है, अब इसका काम क्या है, इनको फैलाना, फैला दिया, ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया, इनको पीछे मुड़ाओ ऐसे। तो जितना ज़्यादा फैलाएगा लेंस, ये फोकल लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, और जितना ज़्यादा फैलाएगा मेरी पावर उतनी ही ज़्यादा है। ज़्यादा पावर होगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए रेसिप्रोकल कहा गया। अब बात इसके आगे बढ़ती है, और
ये तो एक लेंस हो गया। अब मान लो कहीं पर ऐसे रखे हो दो लेंस, एक लेंस ये, एक लेंस, अरे ये आपने पढ़ा था एफ लेंस L1 और लेंस L2, इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी लेंथ फोकल लेंथ F2। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बोलो भैया, पढ़ा था। तो अब ये इसके लिए क्या लगाओगे? तो भैया देखो इसके लिए हम पढ़ चुके हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 पढ़ा था उस दिन, ठीक, ये पढ़ा था। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अरे ये तो जानते हो, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया P1, ये क्या हो गया P2, ये आ गया ऐसे। और अगर होता ऐसे कि मान लो एक लेंस हो कैसे ये और दूसरा लेंस हो ये, यानी एक कैसा, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, हिंदी में उत्तल, और ये कैसा अवतल, ये हो दो। अब इनके क्या होगा? तो लगेगा तो वैसे यहाँ पर क्या होगा 1/f इक्वल टू 1/F इक्वल टू होगा 1/f1 माइनस 1/f2 होगा कि नहीं होगा भाई? इसके लिए माइनस तो लगाते हैं, तो माइनस लगा दिया हमने। अब यहाँ P आ जाएगा और ये P1 हो जाएगा और माइनस लगेगा P2 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब वैसे भी मुकाबला अगर यही लगाओ और बाद में साइन कन्वेंशन लगा दो तो भी तो ठीक आएगा, तो गलत थोड़ी ना आएगा। तो ये कंबाइंड फोकल लेंथ आपकी हो गई, ठीक। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो भाई न्यूमेरिकल दो चार कर लीजिएगा इसको, ठीक। कौन से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं? तो न्यूमेरिकल देखो, इस पर देख लो, अच्छा न्यूमेरिकल। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और देखिए क्या लिखा है। दो पतले लेंसों की, इस बार हमने जो है पहले हिंदी में ले लिया है, हमने कहा हिंदी वालों को भी थोड़ा सा सुकून दे, तसल्ली दो भाई, हिंदी मीडियम कोई मतलब उनको भी थोड़ा इज्जत मिलना चाहिए यार। तो दो पतले लेंसों की क्षमताएं 10 डायोप्टर है, प्लस की और -10 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी, क्षमता और प्रकृति ज्ञात कीजिए। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +10 डायोप्टर एंड -10 डायोप्टर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर, फोकस लेंथ एंड नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये आपको इतना करना है। देखो करना क्या क्या दे रखा है भाई। सबसे पहले न्यूमेरिकल हम कितनी बार समझाए हैं कि आप ये देखो कि उसमें दिया क्या गया है, दिया क्या गया है, निकालना क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, आपकी समझ में आ जाएगा। यहीं पे देख लीजिए, आप देख लीजिए, देखिए। अब आपको होगा आपने आसान पे लिख दिया भैया, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये कितना, ये हो गया पावर P1 +10 डायोप्टर, P2 -10 डायोप्टर, एक दूसरे संपर्क रखे हैं। तो आप कहोगे P हमें निकालना है, तो P1 + P2 लगाओ फॉर्मूला, तो ये 10 और -10 = 0। अब संयुक्त लेंस की फोकल दूरी यानी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कंबाइंड पावर लगा देंगे। तो F कितना होता है 1/F, इससे F हो जाएगा 1/P 1/0 यानी इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट हो गया तो हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन behave like a plain glass sheet। संयोजन एक कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। बोलोगे प्लेन ग्लास शीट मतलब प्लेन प्लेट ऐसे, ठीक हो गया इसका आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, आप लगा लीजिएगा। कुछ में ये दे रखा होगा, घबराए नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल आते हैं।
बस वो क्या करेंगे, या तो दो फोकल लेंथ ऐसे रखे, मतलब दे रखे होंगे, और या फिर ऐसा कहा होगा कि एक जो है कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉनकेव है ना, इस तरीके के बताए होंगे ऐसे। ठीक, तो एक कैसा हो गया, एक आपका हो गया इसमें कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। बस आपको फॉर्मूला कौन सा लगा देना, 1/f = 1/f1 + 1/f। ठीक, इसी फॉर्मूले से आपको निकाल लेना। माइनस वाले में माइनस रख देना, प्लस वाले में प्लस रख देना, बस सिंपल सी बात है, कुछ टफ नहीं है इसमें न्यूमेरिकल निकालने में। ठीक है, ओके, थैंक यू।